हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक यू ऑन माय यूट्यूब चैनल राइजिंग एजुकेशन पॉइंट। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एकांकी संचय पार्ट 1 का जो कि संस्कार और भावना का क्वेश्चन आंसर को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो का हम क्वेश्चन आंसर को रीड करके बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन किसके घर गई थी और क्यों? उत्तर, उमा की माता जी मिश्रानी के घर गई थी। क्वेश्चन नंबर वहाँ उसे किसने क्या बताया? वहाँ उसे मिश्रानी ने बताया कि कुछ दिन पहले उसका बेटा बहुत बीमार हो गया था, मरकर बचा है। क्वेश्चन नंबर उसका बेटा उससे अलग क्यों रहता है? वक्ता उससे क्यों नहीं मिलने जाता? उत्तर, उसका बेटा उससे अलग रहता था क्योंकि उसने एक विजातीय बंगाली लड़की से शादी कर ली थी। उसकी माँ उससे मिलने नहीं जाती थी क्योंकि वह संस्कारों के बंधन में बंधी हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वे बहुत समझाते थे, नाराज भी जाते थे। अंकित में वे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उनके चरित्र के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, वे शब्द का प्रयोग उमा की माँ के पति के लिए किया गया है। ठीक है, वे स्वभाव से बहुत कठोर थे। का एक, वक्ता और श्रोता कौन कौन है? परिचय दीजिए। उत्तर, प्रस्तुत वाक्य में वक्ता माँ और श्रोता उमा है। माँ संक्रांति काल की नारी है, वह संस्कारों से बंधी हुई है। उमा अतुल की पत्नी है, वह अपनी सास और पति से बहुत प्यार करती है। क्वेश्चन, वक्ता अपने किस अपराध की ओर संकेत कर रहा है? उत्तर, वक्ता अपने बेटे के घर न जाने की ओर संकेत कर रहा है, जो बहुत बीमार है, परंतु समाज में बंधी माँ अपने बेटे से मिलने नहीं जा पाती है। सब वक्ता को किस बात के लिए दोष देते थे? उत्तर, सब वक्ता को उसके बेटे के घर न जाने के लिए दोष देते हैं, जो बहुत बीमार है, मरते मरते बचा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मिश्रानी ने वक्ता को किसके बारे में क्या बताया? उत्तर, मिश्रानी ने वक्ता को उसके बेटे के बारे में बताया कि तुम्हारा बेटा तो बहुत बीमार है, वह इस बीमारी से मरकर बचा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का वक्ता कौन है? उन्होंने शब्द का प्रयोग किनके लिए किया गया है? उत्तर, प्रस्तुत वाक्यांश में वक्ता माँ है, उन्होंने शब्द का प्रयोग उनके दोनों पुत्रों के लिए किया गया है। इनका बाप भी तो ऐसा ही निम्न था, वक्ता को उसके निर्मता के संबंध में कौन सी घट आ गई? उत्तर, जब अतुल छोटा सा लड़का था, उसके बचने की उम्मीद नहीं थी, तो उसके पिता ने उसे दफनाने के लिए अपने घर में गड्ढा खोद दिया। क्वेश्चन नंबर वक्ता के बेटे ने उसे किस बात के लिए कोसा है और क्यों? उत्तर, वक्ता के बेटों ने उसे हमेशा संस्कारों में बंधी हुई बताया है क्योंकि वह अपने बेटे के साथ नहीं रहती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक विजात महिला से विवाह किया है। प्रश्न माँ का हृदय परिवर्तन कब हुआ और कैसे? उत्तर, माँ का हृदय परिवर्तन तब हुआ जब उसकी बड़ी बहू गंभीर रूप से बीमार हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 का उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। उत्तर, उपयुक्त अवतरण अतुल के बीमार होने के समय का है। ठीक है, जब अतुल बीमार था तब उसके पिता उसे धरती पर लिटाने के लिए सामान हटा रहे थे। प्रश्न दुनिया ने किसके संबंध में दांतों तले उंगली दबाकर क्या कहा था और क्यों? उत्तर, दुनिया ने समाज के संबंध में दांतों तले उंगली दबाकर कहा कि समाज ने कहा। प्रश्न बाप बेटे की किस समानता का उल्लेख किया गया है? उत्तर, बाप बेटे की समानता जिसका उल्लेख किया है वह कठोरता है। माँ के चरित्र का प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
उत्तर, माँ अत्यंत भावुक महिला है और प्राचीन रीति रिवाज को मानती है। 5 का क, उपयुक्त पंक्तियों में किसके बारे में बात की जा रही है? उसके व्यक्तित्व एवं चरित्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, उपयुक्त पंक्तियों में अविनाश की पत्नी के बारे में कहा गया है, वह एक सुंदर बंगाली महिला है। उमा अविनाश की बहू के घर क्यों और कब गई थी? उत्तर, उमा अविनाश के घर वाद विवाद करने गई थी। ग, उमा की बात सुनकर माँ की क्या प्रतिक्रिया हुई? इसका उत्तर क्या होगा? उमा की बात सुनकर माँ हैरान रह गई। उन्हें लगता था कि अविनाश के घर कोई जाता। क्वेश्चन नंबर घ, उमा ने अविनाश की बहू को क्या सुझाव दिया? उत्तर, उमा ने अविनाश की बहू को अविनाश को छोड़ने का सुझाव दिया था। 6 का क, वक्ता और श्वेता कौन कौन है? किसे किसे किसकी कौन सी बात बुरी लगी और क्यों? वक्ता अविनाश की बहू और श्वेता उमा है। ख, श्वेता ने वक्ता की बात सुनकर क्या उत्तर दिया? उत्तर, श्वेता ने वक्ता से कहा कि सभी पत्नियां अपने पतियों को प्यार करती है और वह प्राणों से भी अधिक अपने पति को प्रेम करती है। ठीक है, कहाँ गए? रुक जाओ फ्रेंड्स, वेट। सेवन का क, वक्ता और श्वेता कौन कौन है? वक्ता ने श्वेता की किस बात सुनकर उपयुक्त कथन कहा? वक्ता उमा है और श्वेता अविनाश की बहू है। वक्ता ने यह कथन तब तब कहा जब अविनाश की बहू उमा से उसके पति को छोड़ने को कहा। ख, भाभी कौन है? उनका उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर, भाभी अविनाश की पत्नी है। उसका संबंध एक बंगाली विजातीय परिवार से थे। वह अत्यंत रूपसी और उसकी वाणी भी मधुर है। ग, अविनाश की पत्नी का उमा पर क्या प्रभाव पड़ा? उमा के अंदर अविनाश की पत्नी के प्रति अंदर और प्रेम की भावना उत्पन्न हो गई। घ, उमा के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, उमा अपने पति और सास से बहुत प्रेम करती है। वह अपने भाभी को प्रेषक है। 8 का क, चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली है कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, माँ कहना चाहती है कि वह सभी एक दूसरे के खिंचाव की वजह से जुड़े हैं। ख, तुम एक दूसरे के प्रति खींचे एक दूसरे शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इन शब्दों से वक्ता का मतलब उमा और अतुल के बारे में है। ग, रक्त के खिंचाव से क्या अभिप्राय है? वह होकर रही। वक्ता ने ऐसा क्यों कहा? वक्ता का अभिप्राय है कि वो दोनों है तो भाई ही, इसलिए अतुल के अविनाश की चिंता हुई। घ, वक्ता किन संस्कारों की दासता से मुक्त नहीं हो पाता? स्पष्ट कीजिए। वक्ता उन संस्कारों से मुक्त नहीं हो पा रही थी जिनकी सीख उसे शुरुआत दी गई। तो फ्रेंड्स, ये पीडीएफ बहुत लंबा है तो इतना तो हम रीड नहीं कर पाएंगे, तो आप इसे स्क्रॉल करके देख के लिख लेना। ठीक है, तो देख लो क्वेश्चन ए का क, फिर ये ख नहीं दिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो गया था। ठीक है, डबल था, तो ग हो गया, ख भी कर दिए। ठीक है, घ तो घ डबल लिखा गया है, सॉरी। 9 का क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, पीडीएफ में। तो 10 का क, ख, घ, 11 का क, ख, घ,
फिर 11 का क ख घ घ, 12 का क ख ग घ, सब दिया हुआ, ठीक है। तो आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। फिर से मैं पीडीएफ को एक बार धीरे धीरे से स्क्रॉल कर देते हैं। आप इस वीडियो को स्किप करके लिख सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।